अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होम टूर। जैसा कि आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा, ये 2 मरले का घर है। चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अपना घर जन्नत से कम नहीं होता। सबसे पहले मैंने आपको गेट के बाहर से दिखाया, उसके बाद हम सेन में आ गए। यहाँ पर वॉशरूम है और इस साइड पर वॉश बेसन लगा हुआ है। माशाल्लाह छोटे छोटे कपड़े घर की रौनक होते हैं। अल्लाह पाक सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। गेट में एंटर होने के साथ ही पहले सेहन है और अब हम अंदर एंटर होते हैं। ये स्पेशल ना काफ़ी बड़ा जाली वाला डोर बनाया है। इस साइड पर रूम है, चलें अंदर चलते हैं। सेहन से अंदर एंटर होते साथ किचन है। सबसे पहले यहाँ फ्रिज रखी हुई है। एक साइड पर स्टेयर्स हैं, ऊपर का विजिट हम बाद में करते हैं। पहले हम नीचे किचन की तरफ चलते हैं। सीढ़ियों के नीचे भी कैबिनेट्स बने हुए हैं। इस साइड पर स्टोव पड़ा है, ऊपर भी कैबिनेट्स हैं और नीचे भी कैबिनेट्स हैं। सामने रैक्स बने हुए हैं जिसके अंदर मसाला बॉक्स रखा हुआ है। साइड पर भी एक छोटा सा रैक है। इस साइड पर काउंटर टॉप है और नीचे भी कैबिनेट्स और दराज बनाए गए हैं। स्टेयर्स के नीचे भी कैबिनेट बनाया गया है ताकि तमाम चीज़ें इजीली मैनेज हो सकें। किचन को बड़ी ग्रिल वाला दरवाज़ा लगाया गया है ताकि गर्मियों में जब गर्मी लगे तो हम उसको ओपन भी कर लेते हैं, और जब सर्दियों में सर्दी हो तो उसके आगे पर्दा लगाया हुआ है। सर्दियों में ज़्यादा पर्दा आगे ही रहता है और जब धूप का टाइम होता है तो उसे खोल लेते हैं तो धूप भी आ जाती है। इस साइड पर ओवन और एक टेबल के ऊपर ये सिलेंडर रखा हुआ है। ये टेबल वैसे भी बर्तन रखने के भी काम आता है। अक्सर लोग ना जब घर देखेंगे तो अक्सर ये कमेंट करेंगे कि ये 2 मरले का घर नहीं लगता, लेकिन ये 2 मरले का ही घर है। लेकिन इसका जो फ्रंट है वो तकरीबन 4.5 मरले का है। अब अंदर टीवी लाउंज की तरफ चलते हैं। यहाँ एलसीडी लगी हुई है, साथ रैक बने हुए हैं। ये सामने जो आपको काफ़ी सारे टावल्स नज़र आ रहे हैं, ये 100% कॉटन में हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हैं। अगर आप मुझे कमेंट करें तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और पूरे पाकिस्तान में आपको डिलीवर करूंगी। एक साइड पर चेयर्स हैं और दूसरी साइड पर सेटी रखी हुई है। इस साइड पर भी सोफ़ा सेट किया है। गर्मी की वजह से थोड़ी सी सेटिंग चेंज की हुई है। माशाल्लाह बहुत प्यारा सा ग्लोब भी लगा हुआ है और साथ में बहुत प्यारी सी आयत करीमा की सीनरी लगाई है। एक औरत ना अपने सलीके के साथ छोटे से घर को भी जन्नत बनाकर रखती है। काफ़ी बड़ी कबर्ड बनाई हुई है, ऊपर तकरीबन बिस्तर ही रखे हुए हैं जैसे पेटी का सामान वगैरह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्मी की वजह से सेटिंग चेंज की हुई है तो यहाँ चारपाई भी एक बिछाई है। अब यहाँ से किचन था, साथ ही टीवी लाउंज स्टार्ट हो गया और उसके साथ ही दूसरे कमरे का डोर है। मेरी बेटी माशाल्लाह साथ साथ ही आपको घर का विज़िट करवा रही है। अब इस रूम में चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्मी की वजह से सेटिंग चेंज की हुई है तो ये सोफ़ा दरमियान वाले रूम में ही होता है टीवी लाउंज में, लेकिन गर्मी की वजह से यहाँ रखा हुआ है और वहाँ एक चारपाई बिछाई है। गर्मियों में घर बहुत हवादार है कि जब डोर वगैरह ओपन करते हैं तो हवा की बहुत क्रॉसिंग होती है, लेकिन जब सर्दी आती है सारे डोर बंद कर लें तो घर बिल्कुल बंद हो जाता है। इस साइड पर अलमारी है, जैसा कि दूसरे रूम में अलमारी थी और उसके भी कैबिनेट्स ऊपर वाली साइड पर भी और नीचे वाली साइड पर भी हैं और साथ में रैक है और दराज बने हुए हैं। इस साइड से ये बाहर का डोर है जो मैंने आपको बाहर सेहन से दिखाया था। क्योंकि आजकल मच्छर का बहुत मौसम है और शाम का टाइम है तो डोर को बंद कर देते हैं। छोटा सा घर है लेकिन बहुत साफ़ सुथरा बना हुआ है। ये घर हमने सेल करना है। अगर फैसलाबाद के इलाके में कोई रहता है और उसको इस घर की ज़रूरत है तो वो इंस्टाग्राम पर सेम नेम से मेरी आईडी है, वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अब यहाँ से टीवी लाउंज से हम फिर किचन की तरफ चलते हैं और फिर ऊपर का विज़िट करते हैं। अब मैंने वीडियो की स्पीड को ना थोड़ा सा तेज़ कर दिया ताकि हम जल्दी जल्दी ऊपर से जाकर ऊपर के घर का भी विज़िट कराएं। सीढ़ियों में सबसे ऊपर सबसे पहले तो ये प्यारा सा गुलदान रखा हुआ है। अब जल्दी से लाइट ऑन करते हैं। सीढ़ियों में रखा हुआ ये गुलदान और ऊपर ये इस्लामिक सीनरी इतनी प्यारी लगती है कि जब भी कोई ऊपर आता है तो सीधी इस पर नज़र पड़ती है। सीढ़ियाँ ऊपर आते साथ सामने ये रूम है।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر وہی جنت ہے جہاں دل مطمئن ہو، زبانیں نرم ہو اور اللہ کا ذکر ہو۔ یعنی اگر گھر میں ایمان، محبت، صبر اور شکر ہو تو چاہے وہ چھوٹا ہو یا سادہ، وہ دنیا میں انسان کی جنت بن جاتا ہے۔ چاہے ایک کمرے کا ہی گھر ہو لیکن گھر میں سکون ہونا بہت ضروری ہے۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل ہے اور اس سائڈ پر بیڈ رکھا ہوا ہے۔ ہم ہاؤس وائفس کے لیے بچت بھی بہت ضروری ہے، اسی لیے لائٹس میں ساتھ ساتھ آف کرتی جا رہی ہوں۔ روم سے باہر اور سٹیئرز کے ساتھ جہاں ہم اوپر آئے تھے اس سائڈ پر گرل لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں واش بیسن ہے۔ اس سائڈ پر ایک ونڈو بھی ہے جہاں اوپر سے سارا سین نیچے نظر آتا ہے۔ نیچے جو میں نے آپ کو صحن دکھایا تھا نا، اس کے اوپر اس طرح سے فائبر لگوایا ہوا ہے، کیونکہ گرمیوں میں دھوپ بھی بہت تیز ہوتی تھی اور سردیوں میں سردی بھی بہت زیادہ آتی تھی، جس کی وجہ سے یہاں فائبر لگوا لیا۔ واش روم دکھانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے واش روم میں نے نہیں دکھایا۔ اب یہاں جو روم کا ڈور تھا، ساتھ ہی یہاں پر ایک سٹور بنا ہوا ہے۔ پہلے لائٹس کو آن کرتے ہیں۔ یہ لانڈری بھی ہے اور سٹور بھی ہے، کیونکہ گھر میں سیپریٹ سے سٹور نہیں۔ یہ بیگز اور جو شاپر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ میرا ہی سامان ہے جو میں نے پیک کیا ہوا ہے۔ اوپر بھی کیبنٹس بنے ہوئے ہیں اور نیچے والی سائڈ پر بھی کیبنٹ ہے۔ پہلے یہاں پر کچن ہوتا تھا لیکن اب یہ سٹور بھی ہے اور لانڈری بھی ہے۔ کیبنٹس کے اندر کافی چیزیں سمائی ہوئی ہیں۔ یہیں پر ہم نے تاریں بھی باندھی ہوئی ہیں۔ سامنے آٹومیٹک مشین ہے، یہیں سے کپڑے واش ہوتے ہیں اور ادھر ہی ڈال دیتے ہیں۔ یہاں کپڑے دھونے کا بہت فائدہ رہتا ہے۔ گرمیوں میں بھی جب آندھی طوفان یا بارش وغیرہ ہو تو کپڑے اندر ہی رہتے ہیں اور یہیں پر ڈرائی ہو جاتے ہیں، پھر یہیں سے اٹھائے، تہہ لگائے اور جو آئرن کرنے والے ہوتے ہیں ساتھ ہی ان کو آئرن کیا اور سنبھال لیا۔ اور سردیوں میں بھی باہر جو کپڑے جلدی نہیں سوکھتے لیکن اندروں میں 2-3 دن پڑے رہتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اور جب ڈرائی ہو جائیں تو ایزیلی ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ میں اپنی امی کے گھر آئی تھی، انشاءاللہ میں اپنے گھر کا بھی ٹور جلدی دوں گی۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔